वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज नितेश सिंह और आप लोग आ चुके हैं ऑप्टिमम ट्यूटोरियल्स पे। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं रेशियोज, जिसकी आज मैं लेकर आया हूँ वीडियो नंबर 7। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी और अगर रुकावटें आ रही है तो अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही मोटिवेशन का सोर्स है। विदाउट मच फर्दर डिले चलिए पढ़ाई करें। आज का हमारा टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मान लीजिए एक रेशियो है ए रेशियो बी और एक और रेशियो हमारे पास सी रेशियो डी, और अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी आर इन प्रोपोर्शन। और यहां पे जो बी और सी है इनको हम लोग कहते हैं मीन टर्म्स, और ए और डी को हम लोग कहेंगे एक्सट्रीम टर्म्स। और जब भी हमारी ये चारों क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में होंगी तो प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स हमेशा एक किसके बराबर होने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स के। और हर एक सिंगल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल कहते हैं। अ सिंगल क्वांटिटी या फिर अ सिंगल टर्म भी कह सकते हो आप। अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड proportional। A, B, C and D। A को हम लोग कहेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल, B को कहने वाले हैं सेकेंड प्रोपोर्शनल, C को थर्ड प्रोपोर्शनल, और इस हिसाब से D बना हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल। नोट डाउन कीजिए इसे, फिर चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4,9,12। इट मींस 4:9 प्रोपोर्शनल टू 12:x। और फॉर्मूले के हिसाब से 9 इंटू 12 किसके बराबर होने वाला है, 4 इंटू एक्स के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स को हमने बराबर किया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म से, और यहां से हमारा एक्स का आंसर कितना आने वाला है, 9 इंटू 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स। मतलब कि एक्स का आंसर हमारा आ गया 27। और अगला क्वेश्चन, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू 2,9,15। थर्ड प्रोपोर्शनल हमारा को फाइंड करना है, तो हम लोग थर्ड प्रोपोर्शनल को x मान लेंगे, और फिर से प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, और यहां से x का आंसर कितना आ रहा है, 2 इंटू 15 अपॉन 9। 3 3 9, 3 5 15, और x का आंसर आ गया हमारा 10 अपॉन 3। ये हुआ हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4x, x प्लस 3, 5x इफ x इज इक्वल टू 3। हमारे को क्या फाइंड करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, तो हमारी फर्स्ट टर्म कितनी होगी, फर्स्ट टर्म होगी हमारी, फर्स्ट प्रोपोर्शन हो गया हमारा 12, सेकंड प्रोपोर्शन हो गया हमारा 6, और थर्ड प्रोपोर्शन हो गया हमारा 15। फोर्थ प्रोपोर्शन को हम p मान लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, और यहां से हमारे फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू आ रही है 6 इंटू 15 अपॉन 12। 6 1 जा 6 2 जा, और फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आ गया हमारा 15 अपॉन 2। दो और क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हुए हैं, वीडियो को पॉज करो और इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करो। पहले क्वेश्चन में हमारे को फाइंड करना है x, सो 9 इंटू 12 होने वाला है x इंटू 27 के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, और यहां से x का आंसर आने वाला 9 इंटू 12 अपॉन
27, ये 9 के टेबल से कट गया और ये कट गया 3 के टेबल से, और x का आंसर आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को कहा गया फाइंड करने को सेकंड प्रोपोर्शनल टू 4, 12, 27। हमारे को सेकंड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। सो सेकंड प्रोपोर्शनल को हम मान लेते हैं x 12:27, और फिर से फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। x इंटू 12 होने वाला है किसके बराबर, 4 इंटू 27 के, और यहां से x का आंसर आने वाला है 4 इंटू 27/12। 4 के टेबल से कटाइए और 3 के टेबल से कटाइए, सेकेंड प्रोपोर्शनल की वैल्यू आ गई 9। नोट डाउन कीजिए इन दोनों क्वेश्चंस को, फिर चलते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की तरफ। चलिए अब देखते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन किसे कहते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन से रिलेटेड। मान लीजिए 3 क्वांटिटीज हैं A, B, C, और ये तीनों क्वांटिटीज कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में तब होंगी अगर पहली 2 क्वांटिटीज का रेशियो लास्ट की 2 क्वांटिटीज के रेशियो से बराबर में आएगा तब। मतलब कि अगर A रेशियो B बराबर होगा B रेशियो C के, तब ये तीनों क्वांटिटीज A, B और C कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होगी। और यहां पे जो सेकंड क्वांटिटी है B, इसे हम लोग कहेंगे मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल। और C को हम लोग कहने वाले हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, जो कि हमारी थर्ड क्वांटिटी है। C को हम लोग कहने वाले हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। नोट डाउन कीजिए इसे, फिर करते हैं कुछ क्वेश्चंस कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के ऊपर। बोर्ड पर लिखे क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे कहा गया है थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 36। हम मान लेते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शनल कितना है, x है, और अगर थर्ड प्रोपोर्शनल x है सो 16 रेशियो 36 प्रोपोर्शनल टू 36 रेशियो क्या हुआ, x हुआ। इन फर्स्ट और सेकंड टर्म की रेशियो किसके बराबर होगी, सेकंड और थर्ड टर्म की रेशियो के बराबर। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने को कहा गया, इसका मतलब यही है कि ये तीनों चीजें ऑलरेडी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं, क्योंकि जो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होती हैं उन्हीं का हमारे को थर्ड या फिर मीन प्रोपोर्शनल निकालने को कहा जाता है। जो चीज कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होगी नहीं उसका थर्ड प्रोपोर्शनल या फिर मीन प्रोपोर्शनल होगा ही नहीं। सॉल्व करते हैं x के लिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स के बराबर, तो 36 इंटू 36 बराबर आ रहा है हमारा 16 इंटू एक्स के, और x की वैल्यू आ रही है 36 इंटू 36 अपॉन 16, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, और हमारा यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आ रहा है 81। इसी हिसाब से हम करते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड करने को कहा गया है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.08 एंड 0.18। तो मीन प्रोपोर्शनल मैंने आपको बताया हुआ है कि जो मीन प्रोपोर्शनल होता है वो सेकंड टर्म होता है और थर्ड प्रोपोर्शनल जो होता है वो थर्ड टर्म होता है। सो इस हिसाब से 0.08 रेशियो x इज प्रोपोर्शनल टू x रेशियो 0.18, और प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स x इंटू x किसके बराबर होने वाला है 0.08 इंटू 0.18 के बराबर, और यहां से हमारा x की वैल्यू आने वाली है 8/100 मल्टीप्लाई बाई 18/100, और x का आंसर आ गया हमारा 18 8 जा 144, 144 का अंडर रूट 12 और 100, और x का आंसर आ रहा है हमारा 0.12। मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हमारे पास एक सीधा फॉर्मूला भी है, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी,
और ए और बी क्या है, ये दोनों टर्म्स फॉर्मूले में पुट कीजिए और मीन प्रोपोर्शनल सीधा निकाल लीजिए। x इज इक्वल टू 0.08 मल्टीप्लाई बाई 0.18 और ये कितना आएगा हमारा 144 अपॉन 1 2 3 4 144 का अंडर रूट 12 और 10,000 का अंडर रूट 100। इस हिसाब से मीन प्रोपोर्शन आया हमारा 0.12। नोट डाउन कीजिए इन दोनों क्वेश्चंस को और उसके बाद करते हैं और क्वेश्चंस। अब जब आप सबको पता लग गया है कि मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, सो वीडियो को पॉज करो और इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करो खुद अभी। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ ए बी और ये आया हमारा कितना x4 y4। सो मीन प्रोपोर्शन आ गया हमारा x स्क्वायर और y स्क्वायर। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का वही स्टेप x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कॉमा x माइनस y कॉमा p। थर्ड प्रोपोर्शनल को क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं। यहां से क्या है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर रेशियो x माइनस y प्रोपोर्शनल x माइनस y रेशियो p और p जो है वो है हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल। कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स को प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स के बराबर करना है हमारे को, मतलब कि हमारे को करना है x माइनस y मल्टीप्लाई बाय x माइनस y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p और इस हिसाब से आया हमारा x माइनस y का स्क्वायर अपॉन x प्लस y और x माइनस y किसके बराबर, थर्ड प्रोपोर्शनल के बराबर। और थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू आ रही है हमारी कितनी, x माइनस y अपॉन x प्लस y। Question number 17. Which least number must be subtracted from each of the numbers 14, 17, 34, 42 so that the remainder may be proportional? हम चारों नंबर्स में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो रिमाइंडर आए वो किसमें आए, प्रोपोर्शनल में आए। हम मान लेते हैं कि हमने चारों नंबर्स में x क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचा वो किसमें आया, हमारा प्रोपोर्शनल में आया। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स और x की वैल्यू फाइंड करो और उन्हें बताओ। 17 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 34 माइनस एक्स किसके बराबर है, 14 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 42 माइनस एक्स। 17 इंटू 34, 7 4 are 28, 4 1 are 4, 7 3 are 21, 25, 27, 578. 578 minus 17x minus 34x plus x square is equals to 14 into 42. 14, 42, 8, 2, 18, 5, 8, 8 minus 14x minus 42x plus x square. x square तो कट गया, बच कितना गया 17 और 34, 51 माइनस 51x इज इक्वल टू 588 माइनस 578 और 14 4 जा 56 प्लस 56x माइनस करके कितना बचा 5x और यहां पे कितना आया 10 और x की वैल्यू आ रही हमारी 2। तो इन चार नंबर में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो किसमें होगा, प्रोपोर्शनल में होगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टडी हार्ड।